जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिटी से संबंधित प्रश्न जो कि बार बार रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न आरआरबी मुंबई, भोपाल एएसएम की परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित करने का क्या कारण रहा है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, उसी तरह से 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों का भी संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका क्या उद्देश्य रहा है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है कि मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और आर्थिक सार्थक बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण करना। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चैनल मेरी अभी बिल्कुल नई है, हम नए तरीके से शुरुआत किए हैं। मैं ऑनलाइन बहुत पहले से पढ़ाया करता था, लेकिन अभी कोरोना की गतिविधियों के कारण आप देख रहे हैं कि सभी लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि 42वां संशोधन के तहत है जो कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका सही आंसर ये होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। तो यहाँ 42वें संशोधन ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कि क्वेश्चन 3 बार तो पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉलेज के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है ये। तो आपका यहाँ पे 42वें संशोधन ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए सही आंसर ए होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधानों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। दोस्तों इसका सही आंसर स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, को जोड़ा गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया 2001 में। इसमें सवाल कहता है कि इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा के लिए संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। इसमें 22 भाषाओं को जोड़ा गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कौन सी भाषा है जो कि जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि राजकीय भाषा नहीं है। तो ये सही आंसर इसका सी ऑप्शन है, राजस्थानी। राजस्थानी को भी 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन भाषाओं को जोड़ा गया है। असमिया, बंगाल यानी बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली, इन सभी को जोड़ा गया है, मगर राजस्थानी भाषा नहीं जोड़ा गया है, इसलिए इसका सही आंसर सी ऑप्शन था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए में प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, स्वतंत्र न्यायपालिका में। इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा। आप भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको यह झलक दिखेगी। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक प्रस्तावना में मिलती है।
उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जगाने की कुंजी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या जो पंचायती राज है उसमें 3 स्तर का चुनाव होता है। एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। इसमें सबसे छोटा यूनिट ग्राम पंचायत का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। बहुत ही कॉमन सवाल है लेकिन कभी कभी कॉमन चीज़ भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए हम लोग इसको भी ध्यान में रखते हैं। इसका सही आंसर सी होगा, आयरलैंड के संविधान से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है कि तालिका 1 का मिलान तालिका 2 के साथ करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही कर उत्तर का चयन करें। तालिका 1 में क्या है, संविधान के मद, और दूसरा है कि कहाँ से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसा कि पहले ही आपको बताए हैं हम कि ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा आयरलैंड। बी मूल अधिकार, तो दोस्तों मूल अधिकार है जो कि यूएसए से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यूएसए कहाँ है, 5 नंबर में, तो इसका क्या हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है। संघ राज्यों के संबंध के बीच सहवर्ती सूची, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर। और डी क्या है, डी कह रहा है कि राज्यों के संघ के रूप में भारत वर्ष जिसमें संघ की सर्वोच्चता है, तो यह है जो कि आपको लिया गया है कनाडा से। तो कनाडा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ए का 3, तो ए का तो तीन ऑप्शन है, ए बी सी डी में, सी में नहीं है, ए बी डी में। अब देख लीजिए बी का क्या है, बी का क्या है मूल अधिकार, तो बी का है 5 नंबर। तो बी का देख सकते हैं कि 5 नंबर में बी और डी में है। अब देख लीजिए सी का, तो सी का 1 नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन में है जो कि सी का है जो कि 1 नंबर है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो गया, डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों पहले ये नीति निर्देशक में था लेकिन अभी ये जो कि है मूल अधिकार में चला गया है। सी है गौवध निषेध, यह नीति निर्देशक के तत्व में है। और डी निजी संपत्ति की समाप्ति, ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो बी और डी दोनों होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। दोस्तों कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मूल अधिकार है वो 12 से 35 तक है, तो अनुच्छेद 14 भी यूएसए से ही होगा, मूल अधिकार लिया गया था। लेकिन यह कानून जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि नौकरी में जो आरक्षण वगैरह मिलता है या नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से परिस्थापित है। तो यह है 16 में है जो कि कहा गया है कि नियोजन में सबको समान अवसर मिलेगा। इसमें लिंग, जाति, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार की संकल्पना की ग्रहण की है। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा यूएसए। तो सही आंसर डी हो गया। देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है जो कि डीएमआरसी स्टेशन प्रबंधक में भी पूछा गया है और आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है
नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो संसदीय पद्धति हमारी जो है वो ब्रिटिश से ही लिया गया है, ये भी होगा। विधि का शासन भी ब्रिटिश से लिया गया और विधि निर्माण प्रक्रिया भी लिया गया है, यानी कि उपरोक्त तो सभी, इसका सही आंसर डी होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मूल संविधान में कौन से भाग में राज लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। यानी कि हमारा जो देश है वो एक लोक कल्याण राज्य है। तो कौन सा है ये, संविधान की प्रस्तावना से नहीं पता चलता है, संविधान की चौथी अनुसूची से नहीं पता चलता है, संविधान की तीसरी अनुसूची से भी नहीं पता चलता है। इसका सही वर्णन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इसकी सही आंसर डी आंसर है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख सकते हैं कि यह 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 17वां अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल सब है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे तो ज़रूर आपको ये फ़ायदे वाली बात होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषीय एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वो धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को ही मान्यता प्राप्त करता है, अर्थात जो वैसे लोग जो कि धर्म पूरे भारतवर्ष में वैसे धर्म के रहने वाले लोग जिनकी संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक माना गया है, और भाषाई के आधार पर भी, दो ही चीज़ आधार बनाया गया है। तो चले हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आप देख सकते हैं कि कृषि हमारा राज्य सूची का विषय है, जेल भी, सिंचाई भी, सुरक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सुरक्षा जो है वो केंद्र का सूची के विषय है, संघीय सूची का विषय है, वो राज्य सूची का विषय नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कि मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी किया जा सकती है। तो दोस्तों ये सभी रीट जारी किया जाता है, इसका आंसर सभी होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है। ये सभी ऑप्शन सही है, सभी होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, 5 छोटा बाल्टी 2 बड़ा बाल्टी